Assalamu alaikum dear students. Today our topic is atomic radius. Atomic radius को समझने से पहले हम जानते हैं कि एक जो एटम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट और एक उस पार्ट के गिर्द कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फास्फोरस एटम है और इसमें दरमियान में इसका ये न्यूक्लियस और उसके गिर्द ये शेल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवाल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। अब न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और चार्ज पॉजिटिव होता है प्रोटॉन की वजह से, और इसके गिर्द जो सर्कुलर पार्ट्स हैं उनके गिर्द उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होंगी एटॉमिक रेडियस के टॉपिक में, हम पहले उन्हें देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टर्म इस्तेमाल होगी न्यूक्लियर चार्ज और एक टर्म इस्तेमाल होगी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इन दोनों में टर्मिनोलॉजीज़ में डिफरेंस क्या है उसे देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका एटम है और फास्फोरस एटम है और फास्फोरस एटम के दरमियान के न्यूक्लियस के अंदर 15 प्रोटॉन हैं। अब उस 15 प्रोटॉन के गिर्द शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इन 15 प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अब जितने ये प्रोटॉन ज़्यादा उतना ही न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा, और जितने ये प्रोटॉन कम उतने ही न्यूक्लियस पे चार्ज कम होगा। अब इस न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब ये प्रोटॉन ये न्यूक्लियस के अंदर हैं 15 प्रोटॉन, और दूसरे अब ये दरमियान के अंदर इसके अंदर ये शेल हैं और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी शेल, ये सेकंड शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंस शेल पर जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में जो कमी है उसे हम कहेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस पर एक्चुअल चार्ज है प्रोटॉन की वजह से 15 प्रोटॉन की वजह से वो है इसका न्यूक्लियर चार्ज, और इन 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस के चार्ज के अंदर जो कमी आ रही है वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो मुअस्सिर न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, वो है +5। ये 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको शो कर रहे हैं, और ये 8 ये शो कर रहा है ये सेकेंड शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन -2 -8 -8 ये टोटल हो गए -10। इन -10 को जब हम 15 में से माइनस करेंगे ये आएगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +5। सीट क्लियर जी। अब एक टर्म इस्तेमाल होगी, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं हम कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो होता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये होता है इज़ द नेट चार्ज दैट एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इन एन एटम। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिपेंड्स करता है ओनली ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की नंबर पे डिपेंड करता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लेकिन जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इसकी वैल्यू इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड इज़ हायर देन दैट ऑफ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी और जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वैल्यू इज़ लोअर देन द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हमेशा कम होती है न्यूक्लियर चार्ज के मुकाबले में। अब इसी तरह एक टर्म इस्तेमाल होती है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्ड मीन ढाल,
ये टर्म आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपने इसको मैट्रिक के अंदर 9th क्लास में भी पढ़ी थी ये टर्म, और फिर आपने यही टर्म एफएससी के चैप्टर नंबर 6 उसके अंदर भी आपने इसको पढ़ा था। इसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये टर्म अभी हमारे टॉपिक में भी इस्तेमाल होगी। तो इसको देखते हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? द डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस and valence electrons due to presence of intervening electrons is called shielding effect or screening effect। ये फॉर एग्जांपल वही फास्फोरस एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब की तो इसके एटॉमिक नंबर 15 था। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की क्या तरतीब है, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इस तरह से ये अरेंजमेंट जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब ये जो वैलेंस शेल के अंदर है, ये इसका थर्ड शेल वैलेंस शेल है और उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। उस 5 इलेक्ट्रॉन्स पर इन दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दरमियान वाले शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन में कमी आ रही है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में जो कमी है उस कमी का नाम है शील्डिंग इफ़ेक्ट। और अब शील्डिंग इफ़ेक्ट और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है? डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफ़ेक्ट और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में कमी, उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? यह इज़ द नेट चार्ज दैट एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस, जो आउटर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता क्या है? यह होता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 बॉन्डेड एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम जानते हैं, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी इस टॉपिक को पढ़ा था, उधर हमने देखा था कि ये एक एटम है, इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस, ये क्या होता है? ये जब 2 बॉन्डेड एटम के, ये दूसरा एटम, उसका ये न्यूक्लियस, इन 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान ये डिस्टेंस है। अब एक एटम का एटॉमिक रेडियस क्या होगा? जब हम इसको हाफ कर देंगे इस तरह से दरमियान से, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 बॉन्डेड एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। या इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? द एवरेज डिस्टेंस between the nucleus of an atom and its outermost shell electron is called atomic radius। अब एटॉमिक रेडियस, अब इसका ट्रेंड देखते हैं पीरियड के अंदर। अब इसके जो यूनिट्स हैं वो हमारी बुक के अंदर डिस्कस नहीं की गए, और एटॉमिक रेडियस एक एटम के, और इसके अंदर जो कुछ और बातें हैं जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस की थी वो इधर डिस्कस हमारी बुक के अंदर नहीं की गई एफएससी के अंदर, इसलिए हम उसको मज़ीद डिस्कस नहीं करते। हम सिर्फ इधर हमारा ट्रेंड डिस्कस किया गया, हम भी ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। ट्रेंड के अंदर बात की गई कि इक्रास द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। ये एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर डिक्रीज़ होता है। पीरियड के अंदर डिक्रीज़ क्यों होता है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़, और नंबर ऑफ़ शेल रिमेन्स सेम, और अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट पीरियड है, उसके अंदर है हीलियम, पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर ये फॉर एग्जांपल उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल है।
लेकिन जब हम हीलियम तक जाते हैं, हीलियम के अंदर भी ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल है, उसके अंदर शेल की तादाद नहीं बढ़ी, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर 2, उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 2 प्रोटॉन हो गए। 2 प्रोटॉन का मतलब हम उसके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ शेल जो हैं वो सेम ही है, इसलिए उसके अंदर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी इंक्रीज़ होगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज, इन चीज़ों के इंक्रीज़ होने से अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, उसके इंक्रीज़ होने की वजह से इसका जो साइज़ है वो पीरियड के अंदर डिक्रीज़ होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़, न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये न्यूक्लियस उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो ये इसका साइज़ डिक्रीज़। अब बात करते हैं इक्रॉस द ग्रुप। इक्रॉस द ग्रुप क्या होगा? इक्रॉस द ग्रुप इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन टॉप टू बॉटम। वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज और न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेज। इधर देखें, ये हमारे पास फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर पहला है हाइड्रोजन, उसके गिर्द एक ही शेल है, लेकिन अगर हम उसके नीचे आएँ सोडियम को देखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करके देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? एक शेल, फिर उसके अंदर पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास फिर क्या आ गए? ये तीसरा शेल, इसके सोडियम के गिर्द 3 शेल आ गए। अब 3 शेल आने से इसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया। डिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स है, अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है, इसे हम न्यूक्लियर चार्ज करें वो भी डिक्रीज़, और जो इस पे आखिरी शेल पे इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन लग रही है वो भी डिक्रीज़, और जो शील्डिंग इफेक्ट अभी हमने बात की थी, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज़, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या था? शील्डिंग इफेक्ट अभी हमने पढ़ा था कि डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अट्रैक्शन में कमी आएगी, अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में कमी, यह है शील्डिंग इफेक्ट। अब जितने ही फासला बढ़ेगा, फासला बढ़ने से अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज़, तो हम कह सकते हैं कि जितना फासला बढ़ेगा उतनी अट्रैक्शन में कमी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा कमी आने का मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, और ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इधर देखें, इसका ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम। यहाँ सिर्फ एक शेल है, हाइड्रोजन के गिर्द एक शेल, और आखिरी शेल के अंदर आप देखेंगे शेल की तादाद बढ़ेगी। शेल की तादाद बढ़ने की वजह से वही कि डिस्टेंस इंक्रीज़, और डिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के उसके न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा होने की वजह से डिस्टेंस इंक्रीज़, और डिस्टेंस इंक्रीज़ आने की वजह से वो फोर्स में अट्रैक्शन में कमी ज़्यादा आएगी, और फोर्स में अट्रैक्शन में कमी का नाम शील्डिंग इफेक्ट है।